सभी को जय मसीह की। क्यों आज हम लोग फिर और एक नई वीडियो के साथ में आपके सम्मुख में आए हैं। आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं और आप सब भी उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे हैं, स्वस्थ रहे, मस्त हैं। और आइए हम लोग इसके साथ में एक नई कहानी की ओर जाते हैं। एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति के विषय में आज हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 पद से लेके 31 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे। और आप सब वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हुआ क्या है आखिर इस कहानी में। तब तो आप सबको मजा लगेगा सुनने में भी, है ना। और आइए हम लोग जाते हैं धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में। एक धनवान मनुष्य था जो वैजनिक कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। क्या करता था धनवान व्यक्ति? प्रतिदिन मतलब रोज दिन एक से एक खान पान सुख विलास में रहता था। मलमल कपड़े, रोज नया नया कपड़े, महंगा महंगा कपड़े, महंगा महंगा भोजन खाया करता था। और उसके सम्मुख में एक गरीब लाचार निर्धन व्यक्ति आता था। 20 में लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। क्या बताते हैं बच्चन कि एक निर्धन लाजर था। सिर्फ वो निर्धन गरीब ही नहीं था, बल्कि उसका पूरा शरीर में क्या था? घाव से भरा हुआ था उसका शरीर। और वे उसको छोड़ दिया जाता था, उसके ड्योढ़ी पर लिखा मतलब उसका दरवाजा पे छोड़ दिया जाता था, ताकि राजा जो भोजन वस्तुएं खाएगा और उससे जो बचेगा उसको क्या करेंगे? वे उसका जूठन से अपना पेट को भरेंगे, अपना पेट को भरेंगे। और यहाँ तक कि कुत्ता भी आके उसका शरीर का जो घाव था उसको चाटता था। प्रियो, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और सरदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और धनवान भी मरा और गड़ा गया। क्या कहते हैं, एक दिन ऐसा होता है कि जो निर्धन लाजर व्यक्ति था वो मर जाता है, और कुछ दिन के बाद में वो धनवान भी मर जाता है और मरा और गड़ा गया बताते हैं। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। क्या देखते हैं कि जब कुछ दिन के बाद में उस धनवान व्यक्ति भी मर जाता है, तो पीड़ा में, उस दुख में, उस दर्द में पड़ा हुआ है धनवान, और अपनी आंखें दूर से उठाते हैं और देखते हैं दूर से, तो क्या दिखाई पड़ता है कि धनवान उसको लाजर को दिखाई देता है। और लाजर किसका गोद में? स्वर्गदूत अब्राहम का गोद में बताते हैं कि उसका गोद में है और उसको देख रहे हैं। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि अपनी अंगुली भिंगा कर अपनी मेरी जीभ में ठंडी करे, क्योंकि इसे ज्वाले में तड़प रहा हूँ। क्या कहते हैं, हे पिता अब्राहम, क्या कर उस लाजर जो आपका गोद में बैठा हुआ है उसको आप भेजिए मेरे पास, ताकि वे अपना अंगुली का सीरा क्या करे? भिंगाए, और मेरे जीभ में क्या करे? ठंडा करने के लिए डाले, क्योंकि मैं इस ज्वाला में, इस आग में मैं तड़प रहा हूँ। प्लीज आप भेजिए पिताजी, कहते हैं। और क्या उत्तर देते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तब परंतु अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। क्या कहते हैं, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, क्या कहते हैं, पुत्र, अब तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु को ले चुका है, तू अपने जीवन में सुख विलास तू कर चुका है। और इस निर्धन लाजर क्या किया? अपने जीवन में दुख ही दुख भोगा है। इसका शरीर क्या था? पूरा घाव से भरा हुआ था। इसका जिंदगी क्या हुआ? बहुत लाचार से ये गुजरा है और बड़ी दुख के साथ ये व्यतीत किया है, कहते हैं। और
तू अपने जीवन में तूने अच्छा वस्तु को पाया है और इसने नहीं पाया है, बताते आगे। इन सब बातों को तो छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। क्या कहते हैं, इन बातों को तो छोड़ दे, इस बातों को तुमको समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए इस बातों को तुमको क्या करना, छोड़ दे। और मैं तुम्हें एक नई बात बता रहा हूँ, तुम्हारा और इसका बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ना तुम इधर आ सकते हो, ना ये इधर जा सकता है। कोई इधर से उस पार से उस पार नहीं जा आ सकता है, बताते हैं। और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा खाई है, गड्ढा है। कोई भी चाहे अपने मन से यदि आना चाहे, इस पर नहीं आ सकता है, और ना इस पर से उस पर कोई जा सकता है, कहते हैं। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता के घर भेज। क्या कहते हैं, कर रहे हैं, मेरे पिता, मैं विनती करता हूँ कि आप क्या कर, इस लाजर को जीवित करके मेरे पिता के घर भेज, ताकि उन लोगों को ये बताएंगे, क्योंकि मेरे और 5 भाई हैं। कहते हैं आगे हम लोग देखें, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों को क्या करेंगे, गवाही देंगे। मेरे भाई और 5 हैं, लाजर क्या करेंगे, जीवित होके जाएंगे तो गवाही देंगे, कहते हैं। पर अब्राहम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं। क्या कहते हैं, उसके पास मूसा के भविष्यवक्ता, मूसा के लिखे हुए पुस्तक है, भविष्यवक्ता के पुस्तक है, कई एक धर्म शास्त्र है उन लोगों के पास। उस उसको यदि वो लोग नहीं मानते हैं, तो कोई व्यक्ति जीवित होके जाएगा, फिर भी वो लोग नहीं मानेंगे, कहते हैं। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। फिर भी दोहरा दोहरा के पूछ रहा है प्रियो, क्या कह रहा है, नहीं नहीं हे पिता, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। कोई भी यदि जीवित होकर जाएगा तो उन लोग मन फिराएंगे जरूर। मेरा जैसा तड़पना नहीं पड़ेगा उन लोगों को, मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ पिताजी, इन लोग मेरे जैसा उन लोगों को आना नहीं पड़े। तो क्या कहते हैं, उन लोगों के पास धर्म की पुस्तक है, भविष्यवक्ताओं की लिखी हुई पुस्तक है, कहते हैं। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उनको नहीं मानेंगे। क्या कहते हैं कि हे पुत्र, यदि उन लोग धर्म पुस्तक को नहीं मानते हैं, भविष्यवक्ता की लिखी हुई पुस्तक को लोग नहीं मानते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति जीवित होके जाए उसके पास, उसको भी लोग नहीं मानेंगे, कहते हैं। प्रियो, यहाँ हम लोग देखे धनी व्यक्ति और एक निर्धन लाजर के विषय में। आप सबों को कहानी कैसा लगा, आप सब जरूर बताइएगा। और हम लोग देखे, छोटा ही देखे, 19 से लेके 31 पद तक। और इसमें हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि किसी को हमको तुच्छ नहीं जानना है, और हमको, हम अमीर हैं और गरीबी में भेदभाव नहीं करना है। हमको सभी को एक समानता पूर्वक लेके चलना है। यहाँ क्या करता था धनवान पुरुष, कि धनी व्यक्ति वो उसको जूठा को देता था, उसी में से कुत्ता भी खाता था, उसी में से अपने भी खाता था। यहाँ तक कि कुत्ता का जब पेट नहीं भरता था तो उसका घाव को चाट लेता था। क्यों, इस सुंदर सी कहानी में से आप सबों को, आपके परिवार को बहुत ढेर सारी आशीष मिले। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।